बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शेरगढ़ मेडिकल कैम्प में मौजूद हूँ जो कि मावज काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग भी इन्होंने दी है और मेरे साथ मौजूद है मावा एजुकेशन स्कूल के चीफ इंचार्ज इरशाद साहब, और ये हमारे चेयरमैन भी हैं हमारी डीसी के। तो मैं इरशाद साहब से पूछना चाहता हूँ, आप मेडिकल कैम्प में आए, आपने मेडिकल कैम्प विजिट किया, आपको क्या लग रहा है मेडिकल कैम्प कैसे और कैसे होंगे? सबसे पहले तो मैं सबको अपना स्कूल का तारफ़ कराना चाहता हूँ। जो स्कूल हमने ये शुरू किया, ये खास कर 3 बच्चे जो हैं उनके लिए, और साथ जो इंतहाई गरीब लोग हैं जिन जो दिहाड़ीदार मजदूर को कहते हैं, उनके लिए हम ताकि वो अपना पूरा नहीं कर सकते, मफी 20,000 25,000 की होती है, उनके लिए फीस वगैरह नहीं लेते, सिर्फ यूनिफॉर्म में जो होता है और किताबी भी हम प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ कोई फीस वगैरह नहीं देते, टीचर हम रहते हैं। और इंशाअल्लाह इसमें तादाद तकरीबन 90 क्लासेस की और 100 तक की तादाद है। तो बाकी आज आप लोगों ने कैंप शुरू किया है मेडिकल, और ये बहुत अच्छा काम है। ये इधर भी होना चाहिए, हमारे और जो इलाके हैं गली बदराल है या ये मेरा शहर है या और जगह जगह ये कैंप होने चाहिए ताकि लोगों को ये सहूलत मिल जाए, फैसिलिटी है मुफ्त की। गरीब लोग है, ढाई गरीब इलाका है हमारा, इसमें तो बहुत कम लोग जो है मालदार बहुत गरीब लोग, अगर इनको ये मिल जाए फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है। महीने में 1-2 कैंप होने चाहिए जरूर, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ा दिल खुश हुआ इसको देख कर। ये फीसिबिलिटी काम है और अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे इसकी और भी करते हैं। तो इरशाद साहब, आप हमारे डीसी चेयरमैन भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि नौजवान हैं उनके बारे में मैं अक्सर आपसे कहता हूँ उनके लिए किट्स वगैरह बेड वगैरह का इंतजाम करें, तो इसके बारे में आपने क्या चीज़ें क्या नया काम किया? जिस वक्त से हम लोग डीसी के चेयरमैन बने उससे लेकर आज तक मुझे कोई फंड नहीं मिला। आपको हमें मुल्की हालात का पता है कि मुल्की हालात कैसे हैं, ये स्टेबिलिटी है ही नहीं हमारे मुल्क में। हर वक्त भी आपस में लड़ना है गवर्नमेंट का, लोगों का और मसले लगे हैं हमारे। तो हमें तो खासकर लोकल गवर्नमेंट में तो कोई फंड नहीं आया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पॉकेट से आप लोगों को किट खरीद कर देने को किट दे दिए, और जो मुझसे जितने भी हो सके इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को करूँगा इंशाअल्लाह। इरशाद साहब, आपसे मैं मज़ीद पूछना चाहता हूँ स्कूल के बारे में कि आपने जैसे 8वीं तक आपने 8वीं तक ये स्कूल का कार्य किया है, ये स्कूल चल रहा है अभी तक। तो इसमें हमारे साथ जो बकर भाई भी मौजूद हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, तो फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो सर, आपका IT के बारे में क्या ख्याल है? आप इधर IT सेक्टर भी बनाएंगे या सिर्फ ये वही IT जो स्कूल सिस्टम होता है वही चलाएंगे? नहीं, हमारा तो प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसके पीछे कुछ लोग हैं तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट में इंतज़ाम करते हैं। इसके पीछे जो लोग हैं अल्लाह के कुछ बंदे हैं, वो लोग ये फंड या ये सब चीज़ें वो करते हैं। हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद IT जो है कंप्यूटर लाएंगे, लैपटॉप लाएंगे, वहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर होंगे, उसकी क्लासें होंगी, कंप्यूटर में टीचर हेल्प करेंगे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में हमने तकरीबन 90 की तादाद है, बच्चों को किताबें उनकी फीस नहीं है, बाकी हम सब करें। लेकिन कंप्यूटर साइड में हम काम करेंगे तो कंप्यूटर 5-10 कंप्यूटर हो, कंप्यूटर की ज़्यादा क्लास हो, और भी जो हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। और ये इसके पीछे जो लोग हैं वो बस अल्लाह के बंदे हैं। अक्सर ये होता है कि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं उनके दिल में अपने मुल्क के लिए तड़प होती है, तो वो कहते हैं कुछ न कुछ हम अपने इलाके में बच्चों के लिए, यतीम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो ये कुछ लोग हैं जो इंग्लैंड में, एक भाई है मेरे, 2-3 और उसके दोस्त हैं, ये लोग जो सारा काम वो कर रहे हैं। तो मैं आगे सिर्फ थोड़ा सा इसका इंचार्ज और काम कर रहा हूँ, और मेरी बस मजबूरी है। बाकी अल्लाह के बंदे हैं जो वो करते हैं, इंशाअल्लाह हम उसको कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा चला सकें इंशाअल्लाह। सर, जैसे आपके ऐसे ही होगा, आप सबका बहुत शुक्रिया और इरशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोबाइल दिया साहब,